हेलो दोस्तों, मैं साधना बनारसी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। तनीषा आज ही लंदन से लौटी है। उसने जतिन को बताया भी नहीं था। वह एयरपोर्ट से सीधे उसके घर ही चली आई है क्योंकि वह जतिन को चौंका देना चाहती थी। वह धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसी तो सचमुच ही जतिन चादर ताने सो रहा था। तनीषा ने झुककर उसका माथा चूम लिया। ओ डियर एनीला, आई लव यू कहते हुए उसे अपने ऊपर खींच लिया। लेकिन एनीला सुनते ही तनीषा को जैसे बिजली का करंट सा लगा। मैं हूँ तनीषा कहते हुए उसने लाइट जला दी। लेकिन लाइट जलते ही वह सन्न हो गई क्योंकि जतिन जिस रूप में एनीला के साथ वहाँ था उससे यह समझना तनिक भी मुश्किल नहीं था कि उस कमरे में क्या हो रहा था। तनीषा ने सपने में भी नहीं सोचा था जिस आदमी से उसने प्यार किया वह ऐसा करेगा। और वह वहाँ से जाने लगती है। तभी जतिन आवाज़ देता है, तनीषा प्लीज़ मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी यार। लेकिन जब तक वह तनीषा के पास पहुँचता वह टैक्सी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तनीषा ने जतिन के बारे में सोचने लगती है कि जतिन ने कई बार उसे कहा था कि आजकल प्यार कहाँ होता है। आज तो सब कुछ फिजिकल हो चुका है। लेकिन तनीषा ने कभी स्वीकार नहीं किया इस बात को। जतिन के बातों को वह मजाक समझती थी लेकिन वह तो अपने दिल की बात बता रहा था। अब तनीषा उदास रहती और सारे वक्त घर में भी पड़ी रहती है और सोचने लगी उसे बदला कैसे लिया जाए। तभी उसके पिता आवाज़ देते उसके कमरे में घुसे तो हमेशा की तरह गुड मॉर्निंग डैडी कहते हुए तनीषा उनके गले नहीं मिली, सिर्फ बोली गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डियर, कैसी हो मेरी बच्ची। ओके डैडी, तनीषा ने जवाब दिया। उसके पिताजी का लंबा चौड़ा बिजनेस है जो देश विदेश में फैला हुआ है। तनीषा की उम्र अभी काफ़ी कम है फिर भी अपने डैडी के काम को बखूबी संभालती है। तनीषा सारा दिन खूब व्यस्त रही। उसे जतिन की परछाई भी याद नहीं आई। लेकिन शाम को जतिन और एनीला की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। तभी वह एक होटल के बार में जाके बैठती है और वहाँ एक स्मार्ट कनाडाई लड़का उसी के बगल में बैठा उसे देख रहा था। उस लड़के ने मदद की पेशकश कर दी। फिर उसने अपना गिलास तनीषा की ओर बढ़ा दिया जिसे बिना कुछ सोचे समझे तनीषा पी गई। फिर दिन गुजरते गए और तनीषा अब हर शाम होटल जाती और बदला लेने के चक्कर में अलग अलग लोगों से संबंध बनाती और इस काम को वह बड़ी शिद्दत से करवाती। इसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में 2 महीने पहले यही इंडिया में वह राज से मिली और न जाने क्यों धीरे धीरे राज बहुत अपना सा लगने लगा। वह भी राज को पसंद करने लगती है। वह अपने बारे में सब बताती है कि मैं नई जगह, नया पुरुष या वही जगह, लेकिन नया पुरुष मैं किसी को रिपीट नहीं करती। उसकी इस तरह की बातों पर राज कोई ध्यान नहीं देता था।
लेकिन एक दिन उसने तनीषा से पूछा, जतिन की तरह कहीं तुम खुद भी जतिन तो नहीं बन गई? नहीं कहकर वह चीख उठी, तनीषा, जतिन का नाम भी न लेना मेरे सामने। लेकिन तुम खुद से पूछो, क्या तुम वही नहीं बनती जा रही हो, बल्कि शायद बन चुकी हो? राज फिर बोला, नहीं, मैं जतिन से बदला लेना चाहती हूँ। उसे बताना चाहती हूँ कि फिजिकल रिलेशन सिर्फ वही नहीं बना सकता, मैं भी बना सकती हूँ, और उससे कहीं ज़्यादा। वह बोली, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें भीग गई। राज की गोद में सिर रखकर वह रोने लगती है। मैं सच्चा प्यार पाना चाहती थी, ऐसा प्यार जो शरीर से परे होता है और जिसे मन से महसूस किया जा सके। पर मुझे मिला क्या? मगर राज कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसके बालों में उंगलियां फिराता रहा। कुछ देर रो लेने के बाद तनीषा राज से बोली, मुझे कल न्यूयॉर्क जाना है, 2 दिन वहाँ रुकूंगी। फिर राज कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद तनीषा बोली, मैं चलूँ? मुझे तैयारी भी करनी है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। एकाएक तड़प उठी तनीषा, क्यों मेरा इंतजार करते हो तुम राज? और सब कुछ जानने के बाद भी हर बार विदेश से लौटकर मैं सब कुछ सच सच बता देती हूँ, फिर भी तुम क्यों मेरा इंतजार करते हो? राज सीधे उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, क्या तुम सचमुच नहीं जानती तनीषा कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करता हूँ? मेरे इस प्यार को जब तक तुम स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। तनीषा राज से लिपट कर रोने लगी और राज उसे शांत करा रहा था। तनीषा और राज का प्यार दोनों के मन को भिगो रहा था। दोस्तों, प्यार तो दिल से करना चाहिए, शरीर से नहीं। लेकिन प्यार में धोखा मिलने पर या बदला लेने के चक्कर में अपने आप को ऐसे दलदल में न ढकेले जहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाए। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।